हेलो नमस्कार दोस्तों। इजराइल हमास वार में आप सभी ने या इजराइल आयरन डोम के बारे में सुना होगा कि इजराइल आयरन डोम इजराइल आयरन डोम जो एक डिफेंस सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इस एयर से अगर कुछ आता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यह शुरू हुआ था 2011 में और उसके बाद ऐसा माना जाता था कि कभी फेल नहीं होगा, लेकिन यह भ्रम 7 अक्टूबर 2023 को खत्म हो गया जब हमास ने लगभग 20 मिनट में 5000 रॉकेट ऐसा क्लेम किए उन्होंने इजराइल पे छोड़ दिए, दाग दिए इजराइल पे। अभी इसकी चेक चल रहा है, अभी यह जांच हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि आयरन डोम विश्व का एक जाना माना डिफेंस सिस्टम माना जाता था और यह क्यों ऐसे फेल हो गया। क्लियर। सो जो इंडिया आयरन डोम के तर्ज पे अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जो कहा जाता है कि यह इंडिया का आयरन डोम है। और यह जो तैयार किया जा रहा है एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कूसा के अंतर्गत यह तैयार किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें या किस तरह का वीपन होगा, दैट इज द व्हाट डू वी नो अबाउट राइट नाउ दिस न्यू वीपन एंड दैट इज एडेड इन द इंडियाज आर्सेनल सुन, जो तुरंत इंडिया आर्सेनल में हथियारों में इसको शामिल किया जाएगा। और हाउ विल इट सर्व इंडियाज इंटरेस्ट, और इंडिया के इंटरेस्ट को मीन्स इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, ये सारी चीज इन वीडियो में हम देखेंगे। क्लियर। तो सी ये आप पहले देखिए कि यह कैसे काम करता है। ये इजराइल का आयरन डोम है जो विश्व में एक प्रमाणित लगभग 19% एक्यूरेसी माना जाता है इस आयरन डोम के। यह क्या करता है कि इनेमी कंट्री से, मान लीजिए हमास से अगर कोई रॉकेट फायर किया जाता है तो तुरंत इनका जो रडार सिस्टम होता है वो डिटेक्ट करता है। रडार सिस्टम डिटेक्ट करने के बाद रॉकेट को उसके बाद कंट्रोल सिस्टम को दे देता है कमांड। कंट्रोल सिस्टम दैट चेक इज इंपैक्ट, मींस यह कहाँ गिरेगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें वो अनुमान करते हैं। इसके बाद यह कमांड दे देते हैं यहाँ पे लॉन्चर पे, और लॉन्चर अचानक तुरंत फायर कर देते हैं और इन द वे इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना। जो नियर रॉकेट के पास क्या करते हैं, वो जाके एक्सप्लोड हो जाते हैं जिससे उनका रॉकेट खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं आयरन डोम शील्ड। इस सारे को बैटरी बोलते हैं, मिसाइल बैटरी, और इसको एक शील्ड की तरह इसको प्रोटेक्ट कर देता है इजराइल को। इस तरह काम करता है। क्लियर। अब देखते हैं इंडिया का जो डिफेंस से रिलेटेड जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज DRDO, इंडिया डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एज लाइक द स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या है, इसरो है ना, उस तरह यह DRDO है। सो DRDO ने अपना लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यहाँ पर 2 कीवर्ड है, एक तो है लॉन्ग रेंज और दूसरा है एयर डिफेंस सिस्टम। मींस जो भी अगर रॉकेट एयर से आ रहे होंगे ना, उसको यह न्यूट्रलाइज कर देगा। लॉन्ग रेंज में यहाँ 3 रेंज आते हैं, एक आते हैं 150 किलोमीटर, सेकेंड आते हैं 250 किलोमीटर और थर्ड आते हैं 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर लॉन्ग रेंज होगा। सो एक सिमिलर टू आयरन डोम होगा जो डिटेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। अभी हम देखे हैं इनकमिंग जो फाइटर हो, एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो या प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन हो, ये सारे अप टू 350 किलोमीटर तक इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब यहाँ पे एक क्रूज मिसाइल आता है। क्रूज मिसाइल होता है जो इस तरह चलता है, अब कोई एक वीडियो बनाऊंगा तो बना दूंगा, या हमेशा गाइडेड होता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल होता है इस तरह जाता है, यानी यहां तक आपका फ्यूल लगेगा, इसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या टारगेट पर विस्फोट कर जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल, दैट इज कॉल्ड क्रूज में मींस क्रूज मिसाइल होल पाथ में आप गाइड करते हैं, लेकिन यह हाफ पाथ में गाइड करते हैं। लेकिन अगर यहां पहुंच गया या इसको आप जब फ्यूल छोड़ दिए तो ये इसको आप गाइड नहीं कर सकते, जबकि यहां होल पाथ में ट्रेजेक्ट्री में इसको गाइड कर सकते हैं। क्लियर। या लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब सरफेस टू एयर मिसाइल मींस क्या होगा, या मिसाइल होगा सरफेस पे और टारगेट इसका एयर पे होगा। इसी तरह होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, मींस टारगेट और इनेमी पे भी मिसाइल को कई तरह में बांटा गया। तो यह क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम मिसाइल, लॉन्ग रेंज, तो LR सैम मिसाइल।
क्लियर। अभी जो हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है वो रसिया से लिया गया हुआ है, दैट इज कॉल्ड S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। तो कई न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा गया है कि दैट इज देसी S-400, देसी S-400 मीन्स इसी के तरह वह काम करेगी। S-400 भी एज लाइक आयरन डोम है, एज लाइक आयरन डोम है, लेकिन अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वह अपना होगा, देसी होगा, सारी टेक्नोलॉजी अपना होगा, सारा हर चीज अपना होगा, कहीं से कुछ हमने लेंगे नहीं या लिए नहीं है अभी तक। क्लियर। अब देखते हैं जो यह टारगेट या स्ट्रेटजिक्स और टैक्टिकल दोनों तरह से इंपॉर्टेंट होगा। इवन यह हाई स्पीड टारगेट को भी, जहां पे लो रडार क्रॉस सेक्शन मीन्स रडार, कई ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता। रडार डिटेक्ट कर सकता है रिफ्लेक्शन मेथड से, रेडियो रिफ्लेक्शन मेथड से डिटेक्ट करता, तो उसमें भी यह काम कर देगा। क्लियर। उसमें भी इवन या लार्जर एयरक्राफ्ट जो एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, मिड एयर रिफ्यूलर है, सबको इंटरसेप्ट कर सकता है 350 किलोमीटर रेंज पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंडियाज आयरन डोम, दैट इज फॉर इंडियाज आयरन डोम। क्लियर। अब देखते हैं कि यह जो बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट कूसा। क्लियर। सो इंडियन एयरफोर्स ने शुरू किया अंडर प्रोजेक्ट कूसा, उसके अंतर्गत यह होम मेड वर्जन ऑफ आयरन डोम तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 21,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो DRDO इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, नॉट ओनली द सरकारी बना रहा है, उसमें प्राइवेट सेक्टर में जैसे L&T हो गया, महिंद्रा हो गया, ये लोग भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें है। हाल हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सो इंडियन इसका प्रोजेक्ट कूसा जो है यह सिग्निफिकेंट है आत्मनिर्भर भारत। बोला है ना कि पूरा आत्मनिर्भर, कहीं से कुछ नहीं लिया गया, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्यों है। सिग्निफिकेंस इसलिए है कि हमारे बगल में दो भाई साहब है, दैट इज पाकिस्तान और चाइना। ये भाई साहब पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इनके लिए यह आयरन डोम, इंडियन आयरन डोम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा खबर आया है कि जो बहुत सारे मिसाइल जो हैं वह इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे चाइना ने तैनात कर रखा है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC बोलते हैं। और पाकिस्तान तो एनी टाइम दो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म फैलाता है, उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है आयरन डोम। सो दैट इज ऑल अबाउट द आयरन डोम। यह लगभग 2028-29 में डिप्लॉय हो जाएगा। अभी यह जो व्हाट इज कॉल्ड अभी यह प्रोजेक्ट है, वह प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप हो रहा है और इसका टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियाज आयरन डोम, देसी S-400, देसी आयरन डोम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी, दैट इज इन द GS पेपर 3। क्लियर। सो इससे PT और मेंस दोनों में क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो तो बी प्रिपेयर्ड। क्लियर। सो थैंक यू। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, और इसका PDF हमारे तिवारी जनरल स्टडी जो एक बनाया हूं मैं टेलीग्राम चैनल, उस पर मैं डाल देता हूं, वहां से आप ले लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।